बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अरब ममालिक से 3 अहम खबरें लेकर आज आपके पास आई हूँ। ऐसी खबरें कि जिसमें बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर आपका हरूब खत्म हो चुका है तो आप कफील के साथ किस तरह की डीलिंग कर सकते हैं कि आप अगर वहां रहना चाहें तो रह भी सकते हैं, और अगर वापस आना चाहें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहां पे भी जिस मुल्क में जाना चाहें तो आप लोग जा भी सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में बताऊंगी कि किस तरह ऑनलाइन फ्रॉड करके एक बंदे से लाखों रुपए ले लिए गए और ये फ्रॉड का कौन सा तरीका था जो बाहर के मुल्क में पेश आया और एक इंसान जो है वो काफी रियाल से हाथ धो बैठा सिर्फ लालच में आकर। इसके अलावा कुवैत से एक अहम खबर बताऊंगी कि किस तरह एक औरत जो है वो जादू करती थी और जादू की सजा जो उस मुल्क में है, क्या वो सजा हमारे मुल्क में भी होनी चाहिए? इसके बारे में कमेंट में आप मुझे बताएंगे, क्योंकि जादू जो है वो कहीं पे भी हो उसकी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे करने वाले लोग जो हैं वो दुनिया और आखिर में कभी भी कामयाब नहीं होते। लिहाजा इस तमाम डिटेल जानने के लिए आप इस ब्लॉग में शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ रहिएगा। मेरा नाम है कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। बहुत बड़े सवाल उठ रहे थे, लोग पूछ रहे थे कि आखिर जो लोग गैर कानूनी हैं, जो पाकिस्तान से जाते हैं, इंडिया से जाते हैं, बांग्लादेश से जाते हैं, जो वहां जाकर गैर कानूनी हो जाते हैं, जिनके वीजे खत्म हो जाते हैं, जिनकी डेट गुजर जाती है, तो उन लोगों के बारे में दुबई ने तो बता दिया था। दुबई ने तो उनके बारे में तमाम डिटेल दे दी थी। सऊदी अरब इसके बारे में क्या कहता है? तो सऊदी अरब जो है उसने ओवरऑल ऐलान तो नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने कहा है कि हम 2 महीने की मोहलत दे रहे हैं। वो 2 महीने की जो मोहलत है वो 1 दिसंबर से लेकर 29 जनवरी तक है कि आप लोगों के अगर हरूब जो है वो खत्म हो चुके हैं तो आप वहां पर अपना कोई कफील करवा लें, और जो कफील है आप उसे मामला तय कर लें, क्योंकि वहां पर जो है एक प्रोग्राम की उसके बारे में बताया जा रहा है कि उस प्रोग्राम के जरिए आप ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करें। अगर आपका हरूब खत्म हो चुका है तो आपके हरूब को दोबारा किया जाएगा, आप अपना कफील बदल सकते हैं और आप दोबारा काम पर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने वहां पर मतलूब कर लिया है तो मतलूब जो है उसका ये हाल है कि आप अपने जो पुराना कफील है उससे मिलें, उससे बातचीत करें और उसे कहें कि कोई पैसे पूसे लेके अगर मामला रफा दफा करता है मतलूब का, तो वो मतलूब का मामला जो है वो रफा दफा करवा लें और अपना जो कफील है वो चेंज करवा लें, और ये तमाम जो मामला है ये रुपया पैसा थोड़ा बहुत दे के उस बंदे को शॉर्ट आउट करवा लें। लेकिन इसके लिए आपको नाज़रीन अपना कफील खुद ढूंढना पड़ेगा। बहुत से जो लोग हैं इस किस्म का फ्रॉड करेंगे और कहेंगे कि आप हमें पैसे दे दें, हम आपका ये काम भी करवा देंगे, आपका जो हरूब है वो भी खत्म हो चुका है, हम आपका मतलूब भी करवा देंगे। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो वहां की गवर्नमेंट ने वेबसाइट दी है किवा नाम की, उस वेबसाइट पर जाना है। किसी भी बंदे को कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है और ना ही आप किसी बंदे से राब्ता करें। वहां की गवर्नमेंट ने जो वहां पे वेबसाइट की है उसी वेबसाइट को देखें, उसी के मुताबिक अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दें। इसके अलावा वो जो लोग पूछेंगे कि हम जो है पाकिस्तान आ चुके हैं या किसी भी और मुल्क जा चुके हैं, उनका जो हरूब हो चुका था, तो ये लोग वापस नहीं जाएंगे। ये जो पॉलिसी है कि वो जो करवाई है सऊदी अरब ने, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अभी सऊदी अरब में मौजूद हैं। जो लोग सऊदी अरब से वापस आ चुके हैं, जिनका हरूब लग चुका था, वो लोग अब वापस नहीं जा सकेंगे। शायद कोई और पॉलिसी चेंज हो तो ये जो लोग दूसरे मुल्कों में वापस गए हैं, जिनमें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी हैं और दूसरे ममालिक से लोग हैं, जो लोग जा चुके हैं वो लोग वापस नहीं आएंगे। लेकिन जो लोग अभी वहां मौजूद हैं वो जो है वो नया कफील ढूंढ के अपना दोबारा से हरूब लगा सकते हैं और वहां पर दोबारा से काम कर सकते हैं। इसके बारे में जो वहां की गवर्नमेंट है वो बहुत से उन लोगों को मैसेज भी कर रही है जो लोग कामों से कब से गायब थे कि वो लोग अपने कामों पर दोबारा आ जाए और अपना नया कफील ढूंढ लें। इसके अलावा मैंने आपको एक और बात बताई थी कि सऊदी अरब में लाखों का फ्रॉड नहीं बल्कि करोड़ों से ये लोग बात शुरू करते हैं, फिर लाखों पे आते हैं, लाखों से फिर हजारों से फिर 40-50 रियाल तक आ जाते हैं। ऐसे ही एक आदमी के साथ हुआ, उसने अपना वाकया शेयर किया। उसने कहा कि मुझे पैगाम आया, ऑनलाइन पैगाम आया कि जी आपका जो है ये इतनी रियाल जो है वो इनाम निकल आया है। मैंने कहता है मैंने कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं करवाई। फिर दूसरी दफा फोन आया, जी आपका आईफोन निकल आया है, हम आईफोन जो है वो आपके घर लेके आ रहे हैं, आपका ये एड्रेस है, आपका ये नाम है।
तो वो बंदा बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा इसको मेरे ड्रेस का कैसे पता चला, ये कैसे मेरे तक मेरा गिफ्ट लेकर आएगा। उसने कहा हम आपका गिफ्ट आप तक लेके आएंगे, लेकिन एक मुल्क से दूसरे मुल्क की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत आपको डिलीवरी चार्जेस देना पड़ेंगे और वो 179 रियाल है जो आप हमें अदा करेंगे। उसने कहा चलो इतना महंगा मेरा गिफ्ट है, अगर 179 रियाल मुझे देने भी पड़े तो कोई बात नहीं। वो लालच में आ गया और उसने 179 जो है रियाल वो दे दिए। लेकिन जब उसने अपना गिफ्ट खोला तो उसमें सिर्फ एक शैम्पू की बोतल निकली और वो भी बिल्कुल छोटी सी, और वो बेचारा बड़ा परेशान हुआ और उसने मीडिया पे ये बात डाली कि कोई भी शख्स अगर आपको आपका एड्रेस बता के कहे कि जी ये आपका एड्रेस है और हम आपको जानते हैं और आप सोचने लग पड़े कि हाँ शायद किसी जगह पर शॉपिंग करते हुए या किसी जगह पे मैंने अपना एड्रेस लिखा था तो मे भी ये मेरे एड्रेस की वजह से मेरा नाम निकला, ऐसी कोई बात भी नहीं है। आप जहां कहीं भी जाते हैं, आप अपना एटीएम देते हैं, अपना कोई भी कार्ड देते हैं तो उस पर आपका मुकम्मल बायोडाटा शो होता है। ये जो लोग फ्रॉड करते हैं ये वहां से आपका बायोडाटा जो है वो निकलवा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं और उसके बाद जिन लोगों का वहां मुकम्मल एड्रेस लिखा होता है उन लोगों का राब्ता करते हैं और लालच देकर उन लोगों से और इस तरह की शैम्पू और क्रीम जैसी चीजें जो है वो दे देते हैं और ये शो करवाते हैं कि जी आपका लाखों का इनाम निकला है, आपका आईफोन निकला है, आपका लिहाज है। ऐसे लोगों से, चाहे वो बाहर के मुल्क हो चाहे वो पाकिस्तान हो, कहीं पे भी हो, ऐसे लोगों से आप लोग होशियार होकर रहें। तीसरी और बड़ी अहम खबर है जो कि कुवैत से है। वहां के सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर यह खबर बार बार दी जा रही है कि एक अपार्टमेंट से 2 लाशें बरामद हुई हैं। एक जो लाश है वो बेटी की है और दूसरी माँ की है, और जो बेटी है उसकी जो जिस्म है उसके ऊपर तो अब तकरीबन गोश्त भी नहीं रहा, इसलिए स्मेल नहीं है, जबकि जो माँ की लाश है उस पे अभी भी गोश्त मौजूद है। और जो बेटी है वो 6 माह पहले मर चुकी थी और माँ को मरे 2 माह हो गए हैं। अपार्टमेंट के में से लाशों के अलावा हड्डियां मिली हैं, बाल मिले हैं, कुरान के वर्क मिले हैं और वो वर्क भी मिले हैं जिन पे कुरान पाक के हरूफ को उल्टा करके लिखा जाता था। ये कुवैत में जो औरतें थी ये काला जादू करती थी और बाज़ का जो काला जादू करते हैं जो भी अमलियात होते हैं वो उल्टे पड़ जाते हैं और जब उल्टे पड़ जाते हैं तो इंसान को बहुत ज्यादा नुकसान करना पड़ता है और बाज़ मौत भी इंसान को जकड़ लेती है। इसलिए मैंने आपको कहा कमेंट्स में बताया कि जो सऊदी अरब ने इनको सजा दी तो क्या ऐसी सजाएं हर मुल्क में भी होनी चाहिए थी। उसके बाद जब इन लोगों को पकड़ा गया और देखा गया तो पता चला कि जो माँ है वो 2 माह पहले फौत हुई है, जबकि जो बेटी है वो 6 माह पहले जो है वो फौत हो चुकी थी और माँ को पता था कि मेरी बेटी फौत हो चुकी है और 4 माह तक माँ जो है वो उस लाश के साथ रही और आखिर 2 माह पहले वो माँ जो है वो भी मर गई। इस घर से किसी किस्म की भी कोई स्मेल नहीं थी, कोई कुछ नहीं था क्योंकि एग्जॉस्ट फैन हर चीज बंद थी और घर बंद था। जब घर काफी देर तक ना खुला तो हमसायों ने कहा कि घर क्यों नहीं खुला, इसमें जो लोग थे वो लोग कहाँ चले गए हैं। तो जब दरवाजा खुला गया पता चला तो इस घर में शायद या इनके साथ कोई तीसरा बंदा था या जो इन्होंने तवीज धागा किया था, वहां काला जादू किया था, वो काला जादू ही इन पर उल्ट पड़ गया और इनको जो वहां के मालिक मकान है उसको बहुत सख्त सजा दी गई और पूछा गया, उसको बताया गया कि जब तुमने अपना जो फ्लैट है ये रेंट आउट किया था तो तुमने वहां जाके पता क्यों नहीं किया, जब तुम्हें वहां से किसी भी किस्म का किराया नहीं मिला, कोई बात नहीं हुई तो तुमने क्यों जाके वहां पैरवी नहीं की और किस तरह ये 2 औरतें तुम्हारे घर में जादू करती रही। अगर जादू के असरात और 2-4 लोगों तक पड़ जाते तो उन लोगों का क्या हशर होता। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे।